नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके हमें स्टेप्स बताने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जब दो पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के यानी कि मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और उसमें फिर गैमीट का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले का इवेंट, एंड एक जो फर्टिलाइजेशन होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा वो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं कि क्या होता है। ये बेसिक है, अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ईजी होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, या पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, बेसिकली हम इवेंट्स बोलेंगे। 2 मेन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज गैमीटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज गैमीट ट्रांसफर। तो नाम से ही है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और गैमीट का फॉर्मेशन यानी गैमीटोजेनेसिस, और जब वो गैमीट फॉर्म हो गया तो उसको हमें ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम गैमीटोजेनेसिस देखते हैं क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन मतलब फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल गैमीट, तो फॉर्मेशन भी तो मेल और फीमेल गैमीट का ही होगा ना। तो इसमें ये प्रोसेस है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स फॉर्म होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को ही हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। नाउ गैमीट ट्रांसफर क्या होता है? इन सीड प्लांट, जैसे कि सीड प्लांट में अगर हम देखते हैं तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे और फ्लावर के साथ पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ, कि क्या होता है स्टिग्मा, क्या होता है ओवरी, क्या होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर में, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं हम इसको। तो मेल में जो मेल फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो पॉलन ग्रेन्स है। जब वो स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तो उस इवेंट को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट पर ट्रांसफर होता है तो उसको हम गैमीट ट्रांसफर कहते हैं, यानी मेल गैमीट का फीमेल गैमीट पर ट्रांसफर होना ही गैमीट ट्रांसफर है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी उनका क्रोमोसोम नंबर बेसिकली n होता है। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर n होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। जब वो फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल गैमीट, अब मेल गैमीट में n है, फीमेल में n है, तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, यानी कि 2n। यानी कि बेसिकली अगर मेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमीट के साथ तो वो बनाएंगे जाइगोट, जो कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। इसकी भी प्लॉइडी n होती है, यानी कि ये हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट होता है डिप्लॉइड, यानी कि 2n, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमीट का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन होती है, यानी बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Fertilization is basically fusion of haploid male and haploid female gamete to form a diploid zygote. तो जो फर्टिलाइजेशन सराउंडिंग मीडियम में हो रही है, जैसे कि वाटर, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, बॉडी के इनसाइड नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन आउटर मीडियम में हो रही है, जैसे कि फीमेल फ्रॉग एग रिलीज कर देती है वाटर में और मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज कर देता है और वो फ्यूज होते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इन केस ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर, और बेबी फॉर्मेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहले हमने ये पढ़ा कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था, वो हमने ब्रीफ किया कि गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट ट्रांसफर हुए, गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस उसको बोलते हैं, गैमीट ट्रांसफर क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन तो क्या होता है ये पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, और जाइगोट बनने के बाद क्या होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ जाइगोट का, तो इसमें कुछ 2 प्रोसेस होंगे। पहला, जाइगोट अगर हो गया है, जाइगोट अगर बन गया है तो जाइगोट का होगा डेवलपमेंट, और डेवलप होने के बाद वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। जाइगोट के अंदर जब डेवलपमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बेबी ले लें, अगर एक मेल
और फीमेल के गैमीट्स फ्यूज हुए तो एक जाइगोट बनता है। जब वो जाइगोट में डेवलपमेंट होंगे, यानी अगर एक फॉर एग्जांपल एक बेबी की बात करें तो उसमें हैंड्स आने, उसके हार्ट, उसकी मसल्स, उसकी सेल्स, उसके ऑर्गन्स, वही सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, तो पूरा डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, और गैमीट फॉर्मेशन को बोलेंगे तो गैमीटोजेनेसिस। तो आपको दोनों में से किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो स्टिग्मा स्टाइल इसका जो डायग्राम है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगेन सेकेंड चैप्टर में। अब एक क्वेश्चन है, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बॉडी सेल में कितने होते हैं ये बताने हैं। एक जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। अब जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि जाइगोट डिप्लॉयड होता है। जाइगोट बनता कैसे है, मेल और फीमेल गैमीट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जाइगोट में होंगे 2n, यानी कि उसकी जो प्लॉइडी लेवल होगी वो 2n होगी, यानी वो डिप्लॉयड होगा, क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म, यहाँ पे लिखा भी है 2n, यानी कि अगर 16n है तो ये हो गए 32। अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म जो है 2n ऑलरेडी होता है जब पेन होता है ये पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस। उसके बाद जब इसमें एक और मेल गैमीट आके फ्यूज होता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें फिर 3n होता है, यानी इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है ये 3n होता है। अगर हम एक एग सेल की बात करें, जैसे फीमेल में एग सेल था तो वो तो हेप्लॉइड था, n था, यानी कि 16 क्रोमोसोम्स थे उसमें। तो यही था प्लॉइडी लेवल पूछा है यहाँ पे कि हेप्लॉइड था, डिप्लॉइड था। और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, और ये सिंगल है जो ट्रिप्लॉइड होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ट्रिप्लॉइड क्यों होता है सेकेंड चैप्टर में, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का एक डिटेल्ड टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें फर्स्ट चैप्टर आई नो डिलीटेड हो गया है, डिलीट हो चुका है ये सिलेबस से, बट ये बेस है जो सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। अगर हमें 12th पढ़नी है तो ये बेस है। हमें सेल क्या होती है नहीं पता, हमें टिश्यूज नहीं पता, हमें नहीं पता कि प्लॉइडी क्या होती है, हमें फर्टिलाइजेशन नहीं पता, तो हम सेकेंड और थर्ड चैप्टर में कंफ्यूज हो जाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही था, चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे 1 शॉट में वो फिनिश करेंगे। तो यही था फर्स्ट चैप्टर जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको डिस्कस करने के बाद हम मूव करेंगे सेकेंड चैप्टर पे। थैंक यू सो मच।